महिला सुपरवाइजर CDP में हम यूनिट नंबर 4 बाल देखभाल एवं संरक्षण पढ़ेंगे। पूरा डिटेल है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज का बालक कल के भारत का भविष्य है। परवरिश के बारे में पढ़ेंगे। परवरिश मतलब पेरेंटिंग। माता पिता अभिभावक द्वारा बालक का पालन पोषण। जैसे कि जो पेरेंटिंग होती है वो 4 प्रकार की होती है। सत्तावादी परवरिश, ठीक है। जब माता पिता अपनी इच्छा, सिद्धांत, नियम बच्चे पर सौंपते हैं, थोपते हैं, सॉरी सौंपते नहीं थोपते हैं, मतलब माता पिता एक तरफा व्यवहार करते हैं। इसमें बच्चे की इच्छाएं और क्षमताओं आदि का दमन करते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। बच्चा स्वयं में कोई निर्णय नहीं ले पाता है यदि बच्चे माता पिता का, और जो बच्चा रहता है वो माता पिता का विरोध कर देता है। अब इसके बाद ये दूसरी आती है अनइन्वॉलेंट, मतलब असंबंध, लापरवाही, पेरेंटिंग, ठीक है। जो अभिभावक केयरलेस होते हैं बच्चे के प्रति। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे को जो होता है वो थर्ड व्यक्ति पालन पोषण कर रहा होता है। माता पिता का संतान के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता है। रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे में जो स्वायत्तता पाई जाती है और उसमें स्वायत्तता पाई जाती है, और जो बच्चे में इमोशन, सहानुभूति जैसे गुण की कमी आ जाती है, और सामाजिक का गुण भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम परमेशी पेरेंटिंग। परमेशी पेरेंटिंग का मतलब होता है माता पिता सभी कार्य स्वयं आगे रहकर करते हैं। मतलब जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के आगे आके कार्य करते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता है, वह हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है और सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता है, सही गलत पे ज़्यादा सोच नहीं पाता है और स्वविवेक नहीं होता है। अब आती सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग होती है वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। जब अभिभावक बच्चों की इच्छाएं, क्षमताएं, पसंद नापसंद आदि का ध्यान में रखते हुए नियमों का निर्धारण करते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है कि सुधरे बच्चे रहते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं, और सामाजिक होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, विवेक पाया जाता है, इमोशन संवेगात्मक पाई जाती है, और सहयोगात्मक व्यवहार होगा उनका। तो मतलब जो सबसे अच्छी जो 4 प्रकार की पेरेंटिंग होती है उसमें सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग होती है वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे बाल देखभाल संरक्षण, जो कि 2 प्रकार से होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं और राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में आएगा बाल अधिकार संरक्षण, बाल सुरक्षा प्लस सेवा, और यहाँ पे कानून बनाए, मतलब इसकी जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, क्या संस्थाएं बनाई गई हैं, क्या योजनाएं बनाई गई हैं। जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में क्या किया गया है, मतलब बाल अधिकार और मानव के अधिकार के बारे में बताया गया है कि बाल अधिकार मतलब अच्छा जीवन, जीने योग्य वातावरण, उचित स्वास्थ्य, पोषण, उचित शिक्षा, बिना भेदभाव के रहित वातावरण। तो जिसमें सबसे पहली जो संस्था आती है वो है यूएनए मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आती है 20 नवंबर, जो कि मतलब जो बाल अधिकार की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 20 नवंबर